प्रभु के दासों की गवाही को ध्यान में रखना। जैसा कि न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में लिखा, जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए परमेश्वर ने एक नबी को भेजा जिसका नाम मूसा था, और इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद इस्राएलियों को कनान में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को इस्तेमाल किया। फिर इजरायली लोगों का न्याय करने के लिए परमेश्वर ने न्यायियों का इस्तेमाल किया। जब इजरायलियों ने मिद्यानी लोगों से तंग आकर परमेश्वर की दुहाई दी, तब परमेश्वर ने एक नबी को भेजा। जब लोगों ने उस नबी की बातों को सुना और उसकी गवाही को सुना, तो वो गुलामी से आजाद हुए। बाइबल में लिखा है कि पतरस ने कहा कि प्रभु के दासों की गवाही को ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर ने उनको कैसे बढ़ाया, उनको देखकर अपना जीवन बिताएं। अब्राहम का नौकर आकर इसहाक से बोलता है कि तेरे पिता ने मुझे भेजा था कि मैं तेरे लिए एक पत्नी लेकर आऊं, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा थी, और मैं तेरे लिए तेरे पिता के कहे अनुसार एक स्त्री रिबका को लेकर आया हूं। बाइबल में लिखा है कि उसने कहा कि ठीक है, मैं रिबका को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। पर जब हम बाइबल में याकूब के बारे में पढ़ते हैं, तो याकूब जब अपने मामा के घर गया, तो उसने वहां एक लड़की राहेल को देखा और उससे स्नेह करने लगा और उससे विवाह करना चाहा। तब उसने उसके पिता को राहेल के लिए 7 साल सेवा करने के लिए कहा, पर राहेल के पिता ने 7 साल के बाद याकूब की शादी राहेल की बड़ी बहन से कर दी। फिर उसको और 7 साल सेवा करने के लिए कहा। अब याकूब को अपने पिता की गवाही को याद रखना चाहिए था कि मेरे पिता ने तो किसी लड़की के लिए 7 साल क्या 7 महीने भी सेवा नहीं की, फिर मैं किसी लड़की के लिए सेवा क्यों करूं। पर उसने अपनी इच्छा को पूरा करना चाहा और अपने वैवाहिक जीवन में असफल हो गया। मेरे प्रिय, राजा सुलेमान इतना कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने पिता की गवाही को ध्यान से देखा कि मेरा पिता दाऊद अपने भाइयों में से अकेला पवित्रताई में था। वह परमेश्वर की आराधना करता रहा। उसने परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहकर अपनी आशीष को लिया। जो राजा की पदवी मेरे पिता दाऊद के बड़े भाई के पास होनी चाहिए थी, वो परमेश्वर ने उसको नहीं दी, बल्कि मेरे पिता दाऊद को दी। इसलिए सुलेमान अपने पिता की गवाही को ध्यान में रखते हुए चला, और इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और ऊंचा किया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आत्मिक अगुवे की गवाही को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के और उसके दासों के अधीन रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, फिर आप और आपका घराना कभी नाश नहीं होंगे, बल्कि आशीषित जीवन बताएंगे। आमीन।